अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त सिंध और पंजाब के जो 9 मुंतखब अरकान हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया है और आज पंजाब असम्बली का इजलास आपके सामने है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी होना है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 29 फरवरी की तारीख जो है वो तजवीज़ की गई है। इसी के साथ साथ जो सदारती इलेक्शन है उस हवाले से 9 मार्च की खबर जो है वो सामने आ रही है। लेकिन अगर दूसरी जानिब अगर आप देखें तो जो सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इंतखाबात के हवाले से, उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए JUIF का एहतजाज जो है वो कराची में इस वक्त भी जारी है। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि अब चेयरमैन सेनेट जो है वो शायद अनवारुल हक काकड़ को बनाया जाए। अनवारुल हक काकड़ साहब पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, ये खबरें सामने आ रही हैं, और उसके बाद उनको चेयरमैन सेनेट बनवाया जाएगा। लेकिन मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो तकारीर की, उन तकारीर में जो उन्होंने मंशूर पेश किया, अब उस मंशूर से हटके पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को हिमायत तो कर रही है, लेकिन उस मंशूर और उस इंतखाबी मुहिम के दौरान जो वादे कहे गए थे उनका क्या बनेगा। और दूसरी जानिब ये भी एक सवाल उठ रहा है कि पीपल्स पार्टी किन शराइत पर मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रही है। तो मुख्तलिफ इशूज़ हैं, इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहबा, आपने टाइम निकाला। इस वक्त मुख्तलिफ इशूज़ हैं जिन पर हम जो मुख्तलिफ सवालात हैं हम वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से खबरें चल रही हैं कि शायद वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, तो आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगी, बताएंगी कि वाकई ये हकीकत है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि वो किस पार्टी में शमूलियत चाहते हैं। मेरी जब से वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं मैंने तो कोई गुफ्तगू नहीं की है, लेकिन उनकी सवाबदीद है, वो जिस पार्टी में जाएं और जिस हाउस में वो इलेक्शन लड़ें, सबका हक है। वो पहले सेनेटर रह चुके हैं। मुझे नहीं पता कि उनका कोई ऐसा अप्रोच हुआ हो पीपल्स पार्टी टू बिकम चेयरमैन सेनेट, नहीं, मेरी इत्तला में नहीं है जी। अच्छा, लेकिन इसी के साथ साथ शेरमान साहबा, ये 9 मार्च को सदारती इलेक्शन के हवाले से जो तारीख है वो भी हमारे सामने आ रही है। तो सदारती इलेक्शन के हवाले से क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते या मुशावरत का कोई इम्कान जो है वो हम कह सकते हैं कि इरादा रखती है पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब को जो है बिला मुकाबला सदर मुंतखब करवाया जाए? देखिए, अभी तो पार्टी की स्ट्रेटजी बनेगी, आज ही शेड्यूल आया है, तो अभी तो सूबों में पार्लियामेंट्री पार्टीज की मीटिंग्स हो रही हैं, उनके बेसिक पहले ओहदे का मुतय्यन हो रहा है, लेकिन जो भी इस वक्त इंतखाबी मुहिम होगी उसका इलेक्टरल कॉलेज जो है वो काफ़ी वसी है, आपको पता है। तो सारे सूबों में और हमारी तो फीलिंग है कि हमें बिल्कुल एक अक्सरियत की तवक्को है इस इलेक्शन के लिए और स्मूथ इलेक्शन के लिए, लेकिन अभी कोई स्ट्रेटजी नहीं है सच बनाई। और वैसे जहाँ तक सुन्नी इत्तेहाद है जो अब PTI बन चुकी है पार्लियामान में, तो हमने तो किसी के साथ किसी को रोका नहीं है, लेकिन हम एक वज़ादारी और ज़िम्मेदाराना सियासत की रविश रखेंगे जो जरदारी साहब हमेशा रखते हैं। वो एक बिल्कुल उन्होंने कौमी धारे में सबको लाने की हमेशा कोशिश की है, एक शराकतदारी और कंसेंसस की सियासत की है, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में मुश्किल तरीन हालात से निकालने की सियासत की है, चाहे वो पाकिस्तान खप्पे मोहतरमा शहीद की शहादत के वक्त हुआ हो और कश्मीर से कराची मुल्क जल रहा हो, वो आगे बुझाते हैं। तो लोग अगर आग बुझाना चाहें तो पार्लियामेंट में हमारे दरवाजे सबके खुले, लेकिन गैर मशरूत नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हम IMF को खत लिख रहे हैं पाकिस्तान के को ये ना करें, या हम 9 मई से हम पीछे नहीं हटेंगे या उसके बारे में हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। इस तरह कोई गैर मशरूत चीज़ नहीं होती, लेकिन हमारे वैसे से पार्लियामान में तो सियासी दरवाजे खुले होते हैं। कोई हम बच्चे नहीं हैं, हम लोगों को चोर और चक्का नहीं कहते हैं, और तकसीम की सियासत ख़त्म करने की हमें तो बिल्कुल हमारा एक स्टेटेड मौक़िफ़ है।
लेकिन इस वक्त ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई, जो सीईसी का इजलास हुआ, उसमें बिलावल साहब को वज़ीर आज़म जो है वो नामज़द किया गया, लेकिन अब आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अगर ये कुर्बानी दे रही है या ये जो फैसला है वो किन शराइत पर आपने ये फैसला किया है कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म नहीं होंगे बल्कि वो शहबाज शरीफ साहब को वोट करेंगे? तो ये शराइत क्या होंगी आपकी, किन शराइत पर यह फैसला हुआ है? नहीं, आई डोंट नो आप शराइत कौन सी बात कर रहे हैं। ये तो सियासी मतलब जो भी है, हमने मिलके बैठे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे वोटों के बगैर उनकी गवर्नमेंट बननी नहीं थी। बट मुझे नहीं पता आप कौन सी सियासी शराइत की बात कर रहे हैं। जो हैं वो सबके सामने हैं, और शफाफियत के हमने गवर्नरशिप्स 2 मांगी हैं सूबों की, जहां हम ग्रास रूट्स वर्क करना चाह रहे हैं और वहाँ स्पेस चाहते हैं। और हमें इसलिए हम फेडरल कैबिनेट में नहीं है कि हमें स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए काम करे। सारे लोग काबीनाज में चले जाएंगे तो कौन काम करेगा। तो दूसरी बात ये कि प्रेसिडेंसी की बात हुई है, तो कुछ शराइत कोई ऐसी तो नहीं है, तो हमने सबके सामने रखा है। हमें जाहिर है अपना अपना सियासी शेयर चाहिए होता है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में हम नहीं है। तो आई डोंट नो आप कौन से शराइत की बात कर रहे हैं। और बिलावल ठीक है, लेकिन सीसी में होने दो बेटा। सीसी में उसी सीसी ने जिसने कहा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम कैबिनेट में ना हो, ये था। तो वो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मेरे पास इतने मैं नहीं समझता, मेरा ज़मीर नहीं मुझे अलाउ करता सियासी जो असलियत सामने है। हकीकत ये कि मेरे पास लीडिंग वोट्स नहीं है। लीडिंग होते और फिर पीछे आपको हमारी जरूरत, किसी की जरूरत होती तो ठीक है, लेकिन आपके वोट ब्लॉक ऐसा है कि आप माइनॉरिटी वोटर हो ना इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरे पास जब वोट तो फिर मैं किस लिए अपनी ब्लैकमेल करके तो नहीं बनूंगा ना। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शेरियामान साहब, इसी के साथ साथ जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें पीपल्स पार्टी ने ये भी कहा कि वो 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली जो है वो देंगे जब आप हुकूमत में आएंगे। अब आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए आप हुकूमत पर ये प्रेशर डालेंगे कि वो आवाम को रिलीफ दें? वो 300 यूनिट्स मुफ्त बिजली जो है वो आवाम को आप समझती हैं कि अब मिल सकेगी? 2 चीज़ें हैं नादिर। एक तो जो मंशूर में वादे किए होते हैं उनको कम से कम 6 महीने to 1 साल लगता है पूरा होने में, लेकिन पूरा ज़रूर होना होता है। ये नहीं कि बस कह दिया और हवा में बात निकल गई, नहीं। तो एक तो जहाँ गवर्नमेंट है वहाँ कोशिश ज़रूर होगी, दूसरी जगह जहाँ नहीं है हुकूमत और जहाँ लीड गवर्नमेंट कोई और है, इसीलिए हम फेडरल कैबिनेट में नहीं है कि हमारी हुकूमत नहीं है और हम रोज़ रोज़ किसी हुकूमत जिसकी है उनको मजबूर नहीं कर सकते। दैट्स नॉट हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। वहाँ हमारी हुकूमत होती तो फिर ठीक है, हम कहते हैं हम आपको मजबूर कर सकते हैं, बाकियों को साथ में ले कंसेंसस से। मजबूर तो हम किसी को नहीं करते, हम ब्लैकमेल नहीं करते कि जी रोज आपके पैरों के नीचे से हम ये कालीन हटा देंगे, ये नहीं हम करते। बहुत सी जमातें करती हैं, वी डोंट डू इट, ना डंडे से ना ब्लैकमेल से, लेकिन बार्गेन जरूर करते हैं कि हमारी तरजीहात ये हैं, ठीक है ना। अब वो माने तो माने, लेकिन इसलिए हम फेडरल कैबिनेट में नहीं है, मजबूर हम नहीं कर पाते जब हमारे वोट नहीं है वो तो। लेकिन इस वक्त जो काबीना में शामिल ना होने से मुतल्लिक मैडम जो आपका फैसला है वो तो बिल्कुल आपने वाज़े तौर पर कह दिया, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि साल 2 के बाद मुल्की हालात, सियासी हालात को मद्देनज़र रखते हुए क्या पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन होगा कि वो काबीना में शामिल हो, या हम ये कह सकते हैं कि आगे चल के एक ऑप्शन हो सकता है कि आप काबीना में शामिल हो जाएं? नहीं, देखो नादिर, ऑप्शन तो अभी था ना ऑप्शन। ये तो नहीं है कि ऑप्शन पीपल्स पार्टी के सामने हो, ऑप्शन तो अभी था। तो अगर हमने ज्वाइन करना था तो आप करते। लेकिन ये पता नहीं लोगों को ये यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि पार्टी नहीं लेना चाहती इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट। ये बहुत क्लियर फैसला था। मतलब किसी ने मुझसे कहा व्हेन विल वी सी आपका आप झंडा कब फिर से उड़ाएंगी। मैंने कहा मैंने पहले कब झंडा उड़ाया है? आपने 18 महीने 16 महीने मेरी गाड़ी पे कभी झंडा रखा था? नहीं। आप तो बहुत मुशाहिदा रखते हो हर चीज का इस्लामाबाद में। तो देखिए, ये इक़्तिदार जस्ट फॉर द सेक ऑफ इक़्तिदार कोई चीज नहीं होती। अगर आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप वादे पूरे कर सकें और तेजी से वो वादे पूरे कर सकें, बेहतर है आप ना लें गवर्नमेंट ना।
लेकिन शेर-ए-मान साहब, अब जो इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जैसे मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज कराची में JUIF का एहतजाज भी हो रहा है, पुलिस ने वहाँ पर शायद शेलिंग भी की है, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। आप नहीं समझती कि ANP एहतजाज कर रही है, जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है, JUIF एहतजाज कर रही है, तो उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? ही तो एहतजाज का मतलब नहीं है, एहतजाज डज नॉट इक्वल कि मैंने कल खड़े होकर एहतजाज कर दिया तो मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। PTI ने 9 मई को किया, उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था, वो तो अब सुन्नी इत्तेहाद बन गए हैं। लेकिन नहीं, मौक़िफ़ ज़रूरी नहीं है दुरुस्त हो, लेकिन पुरअमन जमहूरी तरीके से आपने एहतजाज करना है। वेट तो कर लेते हैं ये हुकूमतें, अपनी अपनी काबीना संभालें, अपने अपने। ये तो अभी केयरटेकर कैबिनेट थी, वो जो करेंगे, लेकिन डंडा बरदारी मैंने टीवी पे ऐसे ही देखा 2 मिनट अभी, बल्कि तो डंडा बरदार सामने भाग रहे थे डंडे लेके। हमने तो आज तक इस तरह का एहतजाज नहीं किया। कुछ भी हो गया, हमारे यहाँ शहादतें हो गई, लेकिन कोई डंडा बरदारी हमने कभी नहीं की। ना हमने हुकूमतों को गिराने की कोशिश की है सड़कों पे, ना घेराव जलाओ की सियासत की है, ना धौंस ना धमकी की। तो अब हमारे सामने ये ना रखें ना आप, जहाँ आपको जो परेशानियां, जो रास्ता होता है जो हम हमेशा इख्तियार करते हैं, कहते हैं कि हम, और आपको दिखाया 2002 में मैं जिस पार्लियामान में थी उसमें कितनी बदतरीन धांधली हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ। उससे पहले IGI बनी थी, उससे पहले क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद RTS RO का इलेक्शन 2018 में हमने ये किया कभी? हम इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, ये रास्ते हैं और इनको इख्तियार करें। नहीं, आप ये लोगों का क्यों सोच रहे हैं? पहले आप कहते हैं कि माई वे और द हाईवे, मैं हूं तो सब है, नहीं तो हम IMF को लेटर दागते हैं, नहीं तो हम घेराव जलाव की सियासत करते हैं। ये क्या बात होती है भाई? मैं तो शेर-ए-मान साहब, एक आखिरी सवाल होगा, ये सवाल तो मुस्लिम लीग नून से बनता है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश नज़र आ रहे हैं। आपके जो मुज़ाकरात हुए मुस्लिम लीग नून के साथ, आप बताएंगी कि उनमें नवाज शरीफ साहब का कोई इनपुट था? उन्होंने कोई पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता किया था, या आपके तमाम मुज़ाकरात शहबाज शरीफ साहब और जो उनकी टीम थी उन्हीं के साथ हुए थे? आपके सामने टीम्स के साथ हुए थे, कोई बराह रास्त डिस्कशन ऐसा सच नहीं हुआ। उसमें छुपाने की तो कोई बात नहीं है। मियाँ साहब हमेशा हम लोग एहतराम से मिलते रहे हैं, हमारी टीम्स मिलती रही हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमने कोई मतलब उनसे छुप के मिलने की तो कोई मतलब माने नहीं है। वो जब मिलना चाहेंगे जरूर मिलेंगे जी। ठीक है शेर-ए-मान साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शेर-ए-मान साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सेनेटर जाहिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त जो JUIF का एहतजाज है और पंजाब की जो सूरत हाल है, लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि इंतखाबात के हवाले से जहाँ पर दूसरी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ पर ANP जो है वो भी सरापा एहतजाज है। पार्लियामान के अंदर भी हमने देखा है कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। ANP के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हम बात करेंगे। जाहिद खान साहब जो ANP के तर्जमान हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर आप देखें तो JUIF भी एहतजाज कर रही है, आपका एहतजाज जो है वो भी हमने देखा कि आपके एहतजाजी मुजाहरे, जलसे वो भी जारी हैं। मौलाना साहब भी जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी? आप समझते हैं कि ये इसी तरह एहतजाज होंगे, या आगे की स्ट्रेटजी भी आप कोई मिल के तश्कील देने की का इरादा जो है वो रखते हैं? देखिए नाज़र भाई, अगर आप देखें तो मुझे अजीब सा लग रहा है। इसलिए लग रहा है कि सबसे ज्यादा दाली तो हमारे सूबे में हुई है और एक दफा भी नहीं हुई। हमारे सूबे में तो 2013 में भी हो गई, 2018 में भी हो गई, ये 2024 में भी अटैक हो गया। तो मुझे ये नहीं समझ आते कि सिराज हक से पूछ ले या मौलाना फजल रहमान साहब से पूछे कि सिंध में तो आप लोग कर रहे हो, तो खैबर पख्तूनख्वा का जो रिजल्ट है वो आप लोग मान रहे हो, उसको तो एक्सेप्ट कर दो ना। या तो एक्सेप्ट कर दो या हमारे साथ आके एहतजाज में शामिल हो जाओ, क्योंकि हमने तो एहतजाज शुरू किया हुआ है, आपको इल्म है, और हम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि ये जो हमें सजा मिल रही है, हमारे सूबे को जो सजा मिल रही है, बदकिस्मती से जो हमारे नेशनल मीडिया जो अपने आप को कहते हैं हमारे सूबे को बिल्कुल कवरेज देते नहीं है। हमारे जो नेशनल मीडिया है उसमें या तो कराची है या लाहौर है या इस्लामाबाद है, इसके अलावा तो कोई चीज नजर नहीं आता है। लेकिन हम ये बात बताना चाहते हैं कि 2010 में जो हमने 18 अमेंडमेंट पास किया,
तो उस 18 अमेंडमेंट में हमने सूबाई खुद मुख्तियारी में चीजें जो ले लिए थे, इसके बावजूद भी कि हम उस पर मुतमईन नहीं थे, लेकिन हमने कि ये फेडरेशन चले, ये पार्लियामेंट चले, ये आइन चले, और हमने उसको एक्सेप्ट किया था। तो 2013 में जो हमारे साथ अशर हुआ, आपको पता है कि लोग जलसे कर रहे थे, जुलूसे निकाल रहे थे, नेशनल मीडिया भी हमारे लिए नहीं बोल रही थी, जो ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वॉच है वो भी नहीं बोल रही थी, कोई इसीलिए भी हमारे लिए जिक्र नहीं किया। हम अपने शहीदों के जनाजे उठा रहे थे, दूसरे जलसे जुलूसे निकाल रहे थे, हमें उससे नहीं। लेकिन जाहिद खान साहब, लेकिन जाहिद खान साहब, अब चले खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, ये तो है ना कि डॉन तो आपको कवरेज दे रहा है, उस वक्त भी दे रहा था, आज भी आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। लेकिन ये बताइएगा कि 2018 का आपने जिक्र किया, 2018 को अगर हम कंपेयर करें 2024 के इलेक्शन से, तो एएनपी ने क्या चीजें मुख्तलिफ देखी हैं कि वो कौन सी चीजें थी जो 2018 में नहीं थी, वो 2024 में थी इंतखाबात के दौरान? देखिए, मैंने नजर भाई, आपने बिल्कुल सही बात की, मैं सिर्फ दाल की मैंने बात नहीं की, मैंने कहा जो नेशनल मीडिया, आपने नेशनल मीडिया में बहुत सारे हुए ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब ये मुझे ये बता दें कि 2013 में जो कुछ हमारे साथ हुआ, वो तो बहुत गुलामी ख्वाब है कि अगर आप उसको याद करा दे कि हम 1200 हमारे अपने शहीदों के जनाजे उठाते रहे और लोग इलेक्शन लड़ते रहे। हमने इसलिए एक्सेप्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, ये फेडरेशन चले। फिर 2018 में भी उसी से ज्यादा हो गया। देखिए, हमारे जो अभी तो वो चीज तो नहीं हुआ। आपको पता है कि 2018 में हमारे पुलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया और पेटे अंदर खुद खाली करके, खुद मोहरे लगा के, खुद सब कुछ करवा दिया। तभी हम लोगों ने बर्दाश्त किया कि चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मुल्क चले, और हम समझते हैं कि मुल्क बगैर जमहूरियत की चलने से 2024 में जो कुछ अभी हुआ, अभी तो सफाया हमारा तो हो चुका है, लेकिन हमारे साथ तो पीपल पार्टी का भी सफाया हो चुका है, हमारे साथ तो जीयूआई का भी सफाया हो चुका है, हमारे साथ तो जमात इस्लामी का भी हुआ है। लेकिन मुझे इन दो लीडरों पे, कम से कम इन दो लीडरों पे मुझे अजीब से लग रहा है कि जी आप कराची के लिए तो कर रहे हो, ठीक है, करना भी चाहिए, और दानी तो हो चुकी, इसमें तो कोई दूसरी बात है नहीं, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा में क्यों खामोश बैठे? क्या आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो? ये जो इमरान खान के लिए जो हमारे पे मुसल्लत, हमारे हुकूक को गसब करने के लिए फेडरेशन से हम अपना हक लेने के बजाय, क्योंकि हमारे वहां पे कठपुतली आके बिठा देते, वो बोलने के काबिल नहीं रहते हैं, और हमारे सूबे में से लेकिन जाहिद खान साहब, पीपल्स पार्टी कैसे खत्म हुई है? वो तो सदारत का ओहदा भी ले रहे हैं, गवर्नर भी ले रहे हैं, चेयरमैन सेनेट भी उनका होगा, सिंध में उनकी हुकूमत है, बलूचिस्तान में वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और दूसरा ये बताइएगा कि आप तो मुस्लिम लीग नून हो गई, JUI हो गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, आपने इनको सपोर्ट किया, आप PDM का हिस्सा रहे, बाद में आप छोड़ के चले गए, लेकिन आप उनके इत्तेहादी रहे, तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आपके साथ धोखा किया है? देखिए जी, हम समझते हैं कि दुख, हम इसलिए नहीं कहते कि हर एक अपने मुफादात को देखते, उन्हें अपने मुफादात को देखा, हमें छोड़ दिया, तो हमें कोई इतराज इस पे इसलिए नहीं है कि चलो अगर सियासत में ये चीजें तो होती रहती है, लेकिन ये आपने जो बात की है कि उसने सिंध में लिया या सदारत का उहदा लिया, ये तो लिया, इसलिए तो वो खामोश है, इसलिए तो वो सिंध इनके हवाले किया। और आपको पता है कि 2018 में भी सिंध पीपल पार्टी के हवाले किया था। 2018 में पंजाब को इसलिए हमारे सुबह के कुर्बानी दिए। हमारी बदकिस्मती यही है, मैं नाज़र भाई आपको समझाता हूँ कि हमारे लिए हमारे सुबह हर वक्त कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। 2013 में बकरी का कुर्बानी बना दिया, 2018 में बना दिया, क्योंकि इमरान खान को दुनिया में बताना है कि इमरान खान ने तो जीता है, लेकिन वो हमारे सूबे के सारा क्योंकि मलबा डालते थे, और इसलिए डालते हैं कि उनको पता है कि 18 में इन लोगों ने जो सूबाई वसाइल पे हिस्सा लिए वो मरकज से छीनेगा, और हमें और ऐसे लंगड़े लूड़े जो गुंगे बेरे बैठे हैं समझ में कि वो अपने हक पूछ नहीं सकते हैं, तो हमारे ऊपर मुसल्लत क्या थी, ये इन्हें कि हमारे पे मुसल्लत इमरान खान को ही करते हैं, PTI को करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जब हम लेकिन जाहिद खान साहब, अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ना जाहिद साहब, अगर आप देखें तो नून लीग के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने जो उनकी स्ट्रेटजी थी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, वो नहीं हो सका। आपके मुताबिक मियाँ साहब के साथ क्या हुआ ये सब? ये मैं आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन उनको तो पंजाब को दे दिया ना। मसला तो ये होते ना कि यहाँ पे तकसीम हो जाता है, हमारी किस्मत में तो कोई चीज नहीं आते। पीपल पार्टी की आ जाता है, MQM को कराची दे दिया, हम नवाज शरीफ को पंजाब दे दिया, उसके बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया। बलूचिस्तान का तो खैर हमेशा के लिए ये रिवायत होती है जो आज है, तो हमें कुर्बानी का बकरा बनाते हैं, और ये सारे पॉलिटिकल पार्टी खैर फिर खामोश रह जाते, क्योंकि हर एक को तो नवाला दे देते ना।
तो हम सिर्फ होते हैं, हमारे साथ नाइंसाफी, हमारे साथ ज्यादती होती है। मैं यही तो सवाल कर रहा तो हूँ आप क्या देख रहे हैं जै साहब, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है, जै साहब आप क्या देख रहे हैं कि ये कितना अरसा चल सकेगी आपके मुताबिक? देखिए जी, इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, मुझे तो चलने की नजर ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे चलेगा कैसे, क्योंकि अभी जो IMF को ये लेटर लिख रहे PTI वाले हैं, वो तो हमेशा के लिए बाहर की दुनिया को बुलाते हैं। अगर ये हमारे छोटे सूबे से कोई लेटर लिखता, कोई बात होती, तो आज तक तो आर्टिकल 6 लग जाता। हमें यही तो बदकिस्मत ये है कि हमारे जो स्टेट है और हमारे जो अदलिया है, ये दोनों एक दूसरे के भी टीम है। अदलिया ने हमेशा के लिए हमारे जो मुक्तदर हल्के उनको सपोर्ट किया है। आज भी वही सूरत हाल है। तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि अभी वो चीज खत्म हो चुकी है। लोग देखे, कल अगर आपने चारसदा में हमारा जलसा देखा होता, हमारे जो लोग रोडों पे होते तो आप हैरान रह जाते कि ये लोग कैसे निकल आए। देखिए, और ये अब 2 दिन पहले हमने सवाल भी किया था, अभी अगले फिर हम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। बाकी उन्हें कुछ ना कुछ तो नवाला दे देते, वो खामोशी के लिए बिठा देते। जिस तरह इमरान खान को हमें हमारा जो सूबा है वो तो इमरान खान के पीछे लिख लिया कि अगर पाकिस्तान में कोई और जगह उनको नहीं मिलेगी तो हमारे सूबा उनके गोद में होगा। इसलिए जो इस वक्त सूरत हाल है, आप सही कह रहे हैं, मुझे तो समझ इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। मुझे तो चलने की भी, ये मुल्क की जिस तबाही पे हम पहुंच चुके हैं, अल्लाह खैर करे कि ये मुल्क आगे चलेगा कि नहीं चलेगा। मैं ये जो हुकूमतें हैं, वो हुकूमतें चलेगी नहीं। वो जो 16 महीने आपने जिक्र किया था, वो 16 महीने में हमने उसके बावजूद भी उसको सपोर्ट कर, लेकिन हम मुखालिफत कर रहे थे, क्योंकि अवाम रिलीफ मांगते हैं। अवाम को कौन सी पार्टी, हर एक पार्टी इख्तिदार के लिए लगी हुई है, हर एक इख्तिदार मांग रही है, इख्तिदार के लिए लड़ाई लड़ रही है। इसके लिए नहीं लड़ रहे कि जो अवाम के मसाइल है उसको कैसे हल करे, उसकी तरफ तो कोई तवज्जो नहीं दिया। मसला यही है इस मुल्क में अभी। ठीक है जायद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। जायद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात की बातें, जो खबरें सामने आ रही हैं, उसी पर हम बात करेंगे। शोएब शाहीन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। शरी रहमान साहबा और जायद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त शोएब शाहीन साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, आपने टाइम निकाला। सर, इस वक्त अब सबसे पहले तो आज अफजल मरवत साहब को जो है वो शोकाज नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन इस हवाले से ये बातें हो रही थी कि असद कैसर साहब के सामने आने के बाद और उनके एक्टिव होने के बाद PTI के अंदर कोई इख्तिलाफात हैं। आप बताएंगे कि वाकई इन खबरों में सदाकत है कि PTI के अंदर इख्तिलाफात हैं, लोगों को ये मालूम नहीं कि किसकी हिदायत पर आगे चला जाए, क्या किया जाए, ऐसी कोई सूरत हाल आप देख रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इख्तिलाफ है सच, क्योंकि उन्होंने एक मरवत साहब ने स्टेटमेंट दी थी जिसको लीडरशिप ने मुनासिब समझा कि ये मुनासिब नहीं था। अगर किसी को कोई एतराज़ भी हो तो वो विद इन द पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रह के बात करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है उस वजह से उन्होंने शो का नोटिस दिया है और अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगी है। आई थिंक वो हो जाएगा सेटल, लेकिन इख्तलाफात तो देखें नहीं है, इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ ज़रूर होता है। ज़ाहिर है, आप किसी भी हवाले से जब आप गुफ्तगू करते हैं या जब आप कोई फैसला करते हैं तो फैसला साजी में तो ज़ाहिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हुआ करता है किसी भी पार्टी में, मगर जब एक हतमी फैसला हो जाता है किसी भी पार्टी के अंदर तो वो फैसला, वो लीडरशिप का फैसला तस्वर होता है। और यहाँ जो मैक्सिमम फैसले हैं या इमरान खान साहब करती है या कोर कमेटी करती है, किसी इंडिविजुअल का फैसला तो होता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा इख्तलाफात नहीं है, मगर चूँकि ज़ाहिर है हमारी लीडरशिप जेल में है, कुछ लीडरशिप अंडरग्राउंड है और कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं कोऑर्डिनेशन में। तो ये बात तो दुरुस्त है कि कोऑर्डिनेशन की कमज़ोरी और कमी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स तो आते हैं नेचुरली। जब आपकी लीडर बाहर हो, आपके दरमियान कोऑर्डिनेशन रेगुलर बेसिस पे हो, आपकी मीटिंग्स रेगुलर हो रही हूँ, बंदे लेकिन शोएब शाहीन साहब, अभी ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि शायद अली ज़फ़र साहब ने माजरत की है। अली ज़फ़र साहब जो हैं वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, चेयरमैन का इलेक्शन शायद वो नहीं लड़ना चाहते। तो आप समझते हैं कि ये सूरत हाल भी आगे चल के कोई मतलब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में ताख़ीर हो या कुछ इस तरह की सूरत हाल पैदा हो? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसलिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में तो जो चेयरमैन है, ज़ाहिर है बानी चेयरमैन तो हमारे इमरान खान ही है ना, और फैसले भी उन्होंने ही करने हैं। चेयरमैन वही हैं, थे और रहेंगे, मगर लीगल कवर के लिए और टेम्परेरीली पार्टी को निशान देने के लिए हम ये इलेक्शन जरूर कराएंगे और इसमें जिसको भी वो नॉमिनेट कर देंगे वो बन जाएगा।
इसमें तो कोई कबाहत नहीं है, लेकिन फैसले पहले भी इमरान खान साहब करते थे जब गौहर साहब थे, और अब भी फैसले वही इमरान खान साहब करेंगे, इसमें किसी को कोई इबहम नहीं है। और बल्कि शुरू में जब गौहर साहब को बनाया गया था उस वक्त सबसे पहले ऑफर इमरान खान साहब ने हामिद खान साहब को, जो हमारे लीगल टीम के इंचार्ज हैं, सीनियर एडवोकेट, उनको ऑफर की गई थी, मगर उन्होंने माजरत कर ली थी और उसके बाद गौहर साहब को दी गई थी। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हमारे दरमियान कोई इबहम नहीं है, कोई इख्तलाफ भी नहीं है। जिसको इमरान खान साहब नॉमिनेट कर देंगे वो चेयरमैन बन जाएगा, मगर वो चेयरमैन केयर टेकर कहें या आप उसको टेम्परेरी बेसिस पे कहें, क्योंकि जब ये मुकदमात के ऑर्डर सस्पेंड हो जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब खुद संभालेंगे पार्टी को, और अभी भी फैसले तो उन्हीं के ही चल रहे हैं। हाँ, लेकिन इस वक्त शोएब शाहीन साहब आपके एहतजाज भी हैं, तहफ़्फ़ुज़ात भी हमारे सामने आ रहे हैं, ANP भी एहतजाज कर रही है, JUIF आज कराची में एहतजाज कर रही है, धरना दे रही है। लेकिन इससे हटके आगे स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी? अगर आप कौमी असम्बली में आ जाते हैं, वहाँ पर आप बैठे हैं, तो पार्लिमान के अंदर और बाहर PTI की स्ट्रेटजी होगी क्या? देखिए, हमारी कम से कम भी 180 से ज्यादा सीटें थी, इस्लामाबाद की तीनों सीटें हमारी थी। मैं खुद 1,05,000 वोट लेके जीता हूँ। जो 51,000 वोट लेने वाले हैं उसको जिता दिया गया रात की तारीकी में। ये सब आपके सामने, और इस्लामाबाद के तीनों हल्के हम जीते हैं बहुत बड़ी लीड के साथ। इसी तरह रावलपिंडी और पूरे पंजाब से हम जीते हैं। तो हमारी 180 से ज्यादा, कराची समेत, बलूचिस्तान समेत 180 से ज्यादा हमारी सीटें हैं, जिनके हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। और फॉर्म 45 वो होता है, लेकिन शोएब शाहीन साहब, लेकिन कल जो है वो तारिक फजल चौधरी साहब भी फॉर्म 45 दिखा रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सारा रिकॉर्ड जो है वो मेरे पास मौजूद है। वो झूठ बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने तो पूरा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सबको दे दिया है, कॉपीज दे दी हैं। ECP में भी जाके कॉपीज जमा करा दी है और हाई कोर्ट में भी दी है। उनको कहें ना कि आपको भेज दें, आप इवेल्युएट कर लें, मैं भी भेज देता हूँ। वो झूठ बोलते हैं। वो 10, 15, 20 लेकर आए हुए थे और उन्होंने ना किसी सहाफी को दिखाए, ना किसी सहाफी को दिए, ना उनको जुर्रत हुई कि किसी सोशल मीडिया के तवज्जुद से वो करें। तो आ जाए ना, हम तो यही तो कह रहे थे कि फॉर्म 45 के मुताबिक कंसोलिडेशन कर लें, लेकिन ना कंसोलिडेशन में हमें बिठाया गया। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने स्टे दिया और उन्हें खुद लिख के दिया कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन, लेकिन उसके बाद जाकर के टेम्परिंग करके इन्होंने कर दिया। तो हम तो यही कहते हैं ना, आपको भेजे ना, मैं आपको PTM फॉर्म में, मेरे पास 387 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म है, मैं आपको भेज रहा हूँ। नहीं तो आपके मुताबिक उनके पास फॉर्म 45 कम है, या वो आप समझते हैं कि वो जाली है? नहीं, फॉर्म 45 तो वही है ना जो हमारे हैं, जो उनके हैं। फॉर्म 45 वो दिखाए ना, दे ना, आपको कह देने से तो नहीं हो जाता ना। वो कह दे कि मेरे पास है जी, मैं लाया हुआ हूँ, वो लाए ना, उसके मुताबिक तो हम जीते हुए हैं। अगर वो टेम्पर्ड करके लाएंगे, वो टेम्परिंग भी आपके सामने आ जाएगी। जहाँ 1,05,000 वोट किधर और 50,000 किधर, मतलब देखे ना, जो डिफरेंस है वो भी 53,000 का है। वो निकाले ना, लाए। अच्छी बात है कि आपको या मीडिया को या किसी भी सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को, अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब चैनल पे किसी को भी दे दें, साफियों को दे दें, हमें तो कोई इतराज नहीं। हम भी आपको भेज देते हैं, इवैल्यूएट हो जाएगा, वो लाएं। लेकिन शोएब शाहीन साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि 9 मार्च को जो है वो सदारती इलेक्शन होगा। अब PTI पहले ये फैसला कर चुकी है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत नहीं होगी। आप समझते हैं कि सियासी जमातों के साथ राब्ता ना करने का जो फैसला है वो दुरुस्त फैसला होगा? और सदारती इलेक्शन के हवाले से आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता हो सकता है, कोई बातचीत हो सकती है? हमारे साहब, हम तो और सियासी जमातों से राब्ता करना चाहते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। हम तो सबसे पहले पार्टी होंगे, लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी है, फेडरेशन की अलामत है। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मगर सवाल यह है कि डाकू से कैसे बात की जाए, जिन्होंने डाकाजनी के जरिए हमारी सीटें छीनी हैं। उन डाकू को कहें, डाकू भाई, हमें तुमने 1 रुपया चुराया है या 1 करोड़ रुपया चुराया है, 1 लाख रुपया हमें वापस कर दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। जिसने डाकाजनी की है, उन डाकों से पहले हम वो चीजें तो हासिल करें, और वो कानूनी तरीके से करें, प्रोटेस्ट से करें, पार्लियामान में बैठ के करें। हम हर वो तरीका अडॉप्ट करेंगे जो कानून हमें इजाजत देता है। हम वो प्रोटेस्ट भी करेंगे, हम धरना भी देंगे। हम कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में गए हुए थे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे, जहां जहां हमारा एक लीगल फोरम है। लेकिन पब्लिक और कौम तो जानती है, किसको नहीं पता कि कौन जीता है और कौन हारा है। एक आप किसी शहर, किसी मोहल्ले, किसी गांव में चले जाएं। अब जैसे मेरा वाला है, 46 यूनियन काउंसिल थी,
सारी की सारी हम जीते हैं, एक में भी मेरा अपोनेंट नहीं जीता। तो मुझे बताएं कौन सी गली मोहल्ले किस एरिया में खड़ा होकर कहेगा कि मैं यहाँ जीता हूँ। तो बात यह है कि अगर फ्रॉड करना है, डाकाजनी करनी है, तो उसके लिए तो फिर उनके पास कोई अखलाकी जवाब है ना, उनके पास कोई सच नैरेटिव है, ना ही उनको एक लिहाज से कानूनी कवर है। बाकी अब जोर जबरदस्ती से ठीक है शोएब शाहीन साहब, ठीक है शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, शाहीन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। इससे पहले शेरी रहमान साहबा, जाहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखें कि अब कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से जो समरी भेजी गई है उसकी हतमी तारीख जो है वो क्या सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।